एक बार फिर से आप लोगों के बीच मौजूद हूँ मैं, आपका हमराज आरजे अपना दास्तान गोई लेकर। और दास्तान गोई में आज एक बार फिर से एक कहानी लेकर आया हूँ निर्मल वर्मा की, जिसका नाम है 1.5 इंच ऊपर। अगर आप चाहें तो इस मेज़ पर आ सकते हैं, जगह काफ़ी है। अगर एक आदमी को कितनी जगह चाहिए? नहीं नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। बेशक अगर आप चाहें तो चुप रह सकते हैं। मैं खुद चुप रहना पसंद करता हूँ। आदमी बात कर सकता है और चुप रह सकता है एक ही वक्त में। इसे बहुत कम लोग समझते हैं। मैं बरसों से ये करता आ रहा हूँ। बेशक आप नहीं, आप अभी जवान हैं। आपकी उम्र में चुप रहने का मतलब है चुप रहना, और बात करने का मतलब है बात करना। दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। आप छोटे मग से पी रहे हैं, आपको शायद अभी लत नहीं पड़ी। मैं आपको देखते ही पहचान गया था, आप इस जगह के नहीं हैं। इस घड़ी यहाँ जो लोग आते हैं उन सबको मैं पहचानता हूँ। उनसे आप कोई बात नहीं कर सकते। उन्होंने पहले से ही बहुत पी रखी होती है। वो यहाँ आते हैं अपनी आखिरी बियर के लिए। दूसरे पब बंद हो जाते हैं और वे कहीं और नहीं जा सकते। वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, मेज़ पर, बाहर सड़क पर या ट्राम में। कई बार मुझे उन्हें उठाकर उनके घर पहुंचाना पड़ता है। बेशक अगले दिन वो मुझे पहचानते भी नहीं। ना, आप गलत ना समझे, मेरा इशारा आपकी तरफ नहीं था। आपको मैंने यहाँ पहली बार देखा है। आप आकर चुपचाप मेज़ पर बैठ गए। मुझे ये बुरा सा लगा। नहीं, आप घबराइए नहीं, मैं अपने को आप पर थोपूंगा नहीं। हम एक दूसरे के साथ बैठकर भी अपनी अपनी बियर पर अकेले रह सकते हैं। मेरी उम्र में ज़रा मुश्किल है, क्योंकि हर बूढ़ा आदमी थोड़ा बहुत डरा हुआ होता है। धीरे धीरे गर्मा के साथ बूढ़ा होना बहुत बड़ा ग्रेस है, हर आदमी के बस का नहीं। वो अपने आप नहीं आता। बूढ़ा होना एक कला है जिसे काफ़ी मेहनत से सीखना पड़ता है। क्या कहा आपने? मेरी उम्र? ज़रा अंदाज़ा तो लगाइए। अरे नहीं साहब, आप मुझे नाहक खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। यूँ आपने मुझे खुश ज़रूर कर दिया है, और अगर अपनी इस खुशी को मनाने के लिए मैं एक बियर और ले लूँ तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा। और आप नहीं लेंगे? नहीं, मैं ज़िद नहीं करूँगा। हर आदमी की अपनी ज़िंदगी और अपनी शराब चुनने की आज़ादी होनी चाहिए। दोनों को सिर्फ एक बार चुना जा सकता है, बाद में हम सिर्फ उसे दोहराते रहते हैं। जो एक बार पी चुके हैं या एक बार जी चुके हैं, आप दूसरी ज़िंदगी को मानते हैं। मेरा मतलब है मौत के बाद भी। उम्मीद है आप मुझे घिसा पिटा जवाब नहीं देंगे कि आप किसी धर्म में विश्वास नहीं करते। मैं खुद कैथलिक हूँ, लेकिन आप लोगों का ये विश्वास बेहद दिलचस्प सा लगता है कि मौत के बाद भी आदमी पूरी तरह से मर नहीं जाता। हम पहले एक ज़िंदगी पूरी करते हैं, फिर दूसरी, फिर तीसरी। अक्सर रात के समय मैं इस समस्या के बारे में सोचता हूँ। आप जानते हैं मेरी उम्र में नींद आसानी से नहीं आती। नींद के लिए छटाक भर लापरवाही चाहिए। आधा छटांग थकान अगर आपके पास आती। दोनों ही चीज़ें अगर आपके पास नहीं है तो आप उसका मुआवजा 1.5 छटांग बियर पी कर सकते हैं। इसलिए मैं हर रोज़ आधी रात के वक्त यहाँ चला आता हूँ, पिछले 15 वर्षों से लगातार। मैं थोड़ा बहुत सोता ज़रूर हूँ, लेकिन 3 बजे के आसपास मेरी नींद टूट जाती है। उसके बाद मैं घर में अकेला नहीं रह सकता। रात के 3 बजे, ये भयानक घड़ी है। मैं तो आपको अनुभव से कहता हूँ। 2 बजे लगता है अभी रात है, और 4 बजे सुबह होने लगती है, लेकिन 3 बजे आपको लगता है कि आप ना इधर हैं ना उधर। मुझे हमेशा लगता है कि मृत्यु आने की कोई घड़ी है तो यही घड़ी है। क्या कहा आपने? नहीं जनाब, मैं बिल्कुल अकेला नहीं रहता। आप जानते हैं, पेंशन याफ्ता लोगों के पास अपने शौक़ होते हैं। मेरे पास एक बिल्ली है, परसों से मेरे पास रह रही है। जब ज़रा देखिए मैं यहाँ बियर पीते हुए आपसे लंबी चौड़ी बातें कर रहा हूँ, उधर वो मेरे इंतज़ार में दरवाजे पर बैठी होगी। आपके बारे में मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे ये ख्याल काफ़ी तसल्ली देता है कि कोई मेरे इंतज़ार में बाहर सड़क पर आंखें लगाए बैठा है। मैं ऐसे लोगों की कल्पना नहीं कर सकता जिनका इंतज़ार कोई नहीं कर रहा हो, या जो खुद किसी का इंतज़ार नहीं कर रहे हों। जिस क्षण आप इंतज़ार करना छोड़ देते हो, उसी क्षण आप जीना भी छोड़ देते हैं। बिल्लियाँ काफ़ी देर तक और बहुत सब्र के साथ इंतज़ार कर सकती हैं। इस लिहाज से वो औरतों की तरह हैं, लेकिन सिर्फ इस लिहाज से नहीं। औरतों की तरह उनमें अपनी तरफ खींचने और आकर्षित करने की असाधारण ताकत रहती है। डर और मोह दोनों ही। हम अकेले में उन्हें देखकर बंधे लुटे से खड़े रहते हैं,
यूं डर आपको कुत्तों या दूसरे जानवरों से भी लगता होगा, लेकिन वो निचले दर्जे का है। आप एक और किनारा करके चले जाते हैं, कुत्ता दूसरी ओर किनारा करके चला जाता है। उसे डर लगा रहता है कि कहीं आप उस पर बेईमानी ना कर बैठें, और आप इसलिए सहमे से रहते हैं कि कहीं वो आंख बचाकर आप पर झपटना पड़े। लेकिन उस डर में कोई रहस्य, कोई रोमांच, कोई संभावना नहीं है, जैसे अक्सर बिल्ली या सांप को देखने से उत्पन्न होती है। सच बात तो ये है, और मैं ये अनुभव से कह रहा हूँ, कि बिल्ली को औरतों की तरह आप आखिर तक सही सही नहीं पहचान सकते, चाहे आप उसके साथ वर्षों से ही क्यों ना रह रहे हों। इसलिए नहीं कि वो खुद जानबूझकर कोई चीज़ छुपाए रखती हैं, बल्कि खुद आप में ही इतना हौसला नहीं रहता कि आप आखिर तक उनके भीतर लगे दरवाज़ों को खोल सकें। आपको एक बात ज़रा अजीब नहीं लगती कि ज़्यादातर हमें वही चीज़ें अपनी तरफ खींचती हैं जिनमें थोड़ा सा आतंक छिपा रहता है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक और बियर लूँगा। कुछ देर में ये बंद हो जाएगी और फिर सारे शहर में सुबह तक एक बूंद भी दिखाई नहीं देगी। ना, आप डरिए नहीं, मैं पीने की अपनी सीमा जानता हूँ। आदमी को ज़मीन से करीब 1.5 इंच ऊपर उठ जाना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, वरना वो ऊपर उठता जाएगा और फिर उस उड़ान का अंत होगा पुलिस स्टेशन में या किसी नाली में, जो ज़्यादा दिलचस्प चीज़ नहीं। लेकिन कुछ लोग डर के मारे ज़मीन पर ही पाँव जमाए रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए पीना न पीना बराबर है। जी हाँ, सही फासला है 1.5 इंच। एक मिनट। इतनी चेतना अवश्य रहनी चाहिए कि आप अपनी चेतना को माचिस की तीली की तरह बुझते हुए देख सकें। जब लो उंगलियों के पास सरक आए तो उसे छोड़ देना चाहिए, उससे पहले नहीं, न बाद में ही। कब तक पकड़े रहना और कब छोड़ना चाहिए, पीने का रहस्य इस पहचान में छिपा है। मुश्किल ये है कि हम उस समय तक नहीं पहचान पाते जब तक 1.5 इंच से ऊपर नहीं उठ जाते, और फिर वो किसी काम का नहीं। शायद ये बात सुनकर आप हंसेंगे कि पहचान तभी आती है जब हम पहचान के परे चले जाते हैं। मुझे बुरा नहीं लगेगा कि अगर आप हंसकर मेरी बात को टाल दें। मैं खुद कभी कभी कोशिश करता हूँ कि इस आशा के साथ रहना सीख लूँ कि कई चीज़ों को न जानना ही अपने को सुरक्षित रखने का रास्ता है। आप रफ्ता रफ्ता इस आशा के साथ रहना सीख लेते हैं, जैसे आप अपनी पत्नी के साथ रहना सीख लेते हैं एक ही घर में बरसों तक। हालांकि एक संशय बना रहता है, वो भी आपका खेल खेल रही है। कभी कभी आप इस संशय से छुटकारा पाने के लिए दूसरी या तीसरी स्त्री से प्रेम करने लगते हैं। निराश होने की शुरुआत है, क्योंकि दूसरी स्त्री का अपना रहस्य है और तीसरी स्त्री का अपना। ये शतरंज के खेल की तरह है। आप एक चाल चलते हैं जिससे आपके विरोधी के सामने अंतहीन संभावनाएं खुल जाती हैं। एक खेल हारने के बाद आप दूसरे खेल में जीतने की आशा करने लगते हैं। आप ये भूल जाते हैं कि दूसरी बाजी की अपनी संभावनाएं हैं, पहली बाजी की तरह अंतहीन और रहस्यपूर्ण। देखिए, इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आप ज़िंदगी में चाहे कितनी औरतों के संपर्क में आए, असल में आपका संपर्क सिर्फ एक ही औरत से ही होता है। एक मिनट, क्या कहा आपने? जी नहीं, मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि मैं घर में अकेला रहता हूं। अगर आप मेरी बिल्ली को छोड़ना तो जी हाँ, मैं विवाहित हूँ। मेरी पत्नी अब जीवित नहीं है, वो मेरा अनुमान है। आप कुछ हैरान से हो रहे हैं? अनुमान मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने उसे मरते हुए नहीं देखा। जब आपने किसी को आंखों से मरते हुए नहीं देखा, अपने हाथों से दफनाया नहीं, तो आप सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि वो जीवित नहीं। आपको शायद हंसी आएगी, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक आप खुद अपने परिचित को मरते हुए ना देख लें तो एक धुंधली सी आशा बनी रहती है कि वो अब जीवित है। आप दरवाज़ा खोलेंगे और वो रसोई से भाग कर तौलिए से हाथ पहुँचती हुई आपके सामने आ खड़ी होगी। बेशक ये भ्रम है, ऐसा होता नहीं है। उसके बजाय जब बिल्ली आती है तो दरवाजे के पीछे देरी पर से टिकाए अपनी आंखों का रंग बदलती रहती है। मैंने लोगों से कहते सुना है कि समय बहुत कुछ सोख लेता है। क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि वो सोखता उतना नहीं है जितना बुहार देता है, अंधेरे कोनों में या कालीन के नीचे, ताकि बाहर से किसी को दिखाई ना दे। लेकिन उसके पंजे हमेशा बाहर रहते हैं। किसी भी अजानी घड़ी में वो आपको दबोच सकते हैं। शायद मैं भटक रहा हूँ। अब बियर पीने का ये एक अपना सुख है। अगला भाग लेकर आता हूँ कल 10 संगोई में।